बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आपका वेलकम है कॉम्टेक प्रो स्टूडेंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ जी 3 न्यूमेरिकल। पहला दूसरा और तीसरा करवाया था। छठे चैप्टर का है वर्क एंड एनर्जी, इसका चैप्टर का नाम है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हैं, बड़े आसान से हैं। थोड़ा सा आपको डीपली और ग्राफिकली समझाऊंगा तस्वीरों के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाए। तो पहला न्यूमेरिकल है, हम यहाँ से पढ़ते हैं कि आ स्टोन, एक जो पत्थर है, ठीक है, आ स्टोन, आ 500 ग्राम स्टोन, एक 500 ग्राम का स्टोन है, इस थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर, वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है जी? हमने फाइंड करनी है जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हम ना यहाँ पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो यहाँ पे देखें जी, ये एक मतलब ये पत्थर को फेंक रहा है एक कार्टून, ठीक है, मतलब कि एनिमेशन है, एक पत्थर को फेंक रहा है। इसका जी मैस कितना है जी, यहाँ पे देख लें आप मैस, और इसका यूनिट होता है यहाँ पे मैस का है 500 ग्राम, ठीक है। ये ऊपर की जान भी ये फेंक रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है जी? 15 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो हमने क्या फाइंड करना है जी? हमने इस हाइट पे ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। और यहाँ पे जब ये ज़मीन पे गिरेगा ना, ये ज़मीन है, अर्थ में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ज़मीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने इसका फाइंड करना है जी। यहाँ पे आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो करते हैं, जल्दी से सोल्व करते हैं। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले जी हमें गिवन डाटा क्या क्या है जी? हमारे पास मैस और सिर्फ वेलोसिटी है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। मैस को एम से ज़ाहिर करते हैं और ये इसको केजी में चेंज कर लिया। केजी में चेंज कैसे करेंगे, मैं भी आपको यहाँ से ना कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। तो आपको पता है कि जब जो होता है ग्राम, उसको अगर आपने केजी में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? जो भी आपके पास ग्राम दिया होता है, ठीक है, आपको उस ग्राम को डिवाइड करना पड़ता है 1000 के साथ, इनके 1000 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ता है। हमारे पास जो मैस है वो है जी 500, ठीक है। हमने डिवाइड किया जी 1000 के साथ ही, और देखें जी हमारे पास क्या आ गया 0.5। अब हम इसके साथ केजी लगा देंगे, ठीक है। 0.5 आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो जल्दी से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे इसने एक चीज़ लिखी हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी थ्रो वाइल दी एनर्जी वाइल दी थ्रोइंग। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है ज़्यादा किसके ऊपर? हाइट के ऊपर ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी जब वो गिरेगा ज़मीन के ऊपर तब होती है, ठीक है। तो हमने ना यहाँ पे क्या किया जी, सिंपल सा हमने मतलब कि ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मतलब कि जो उसका फार्मूला होता है 1/mv² वो लिख दिया, ठीक है। अब 1/mv² मैंने लिखा, तो आपको पता है कि 1/2 वैसे का वैसे आएगा। मैस हमारे पास ये देखें जी क्या है, यहाँ पे हमारे पास मैस है जी 0.5 kg, ठीक है। तो मैंने मैस की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है 15। तो 15 का जब स्केयर लेंगे, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आप कैलकुलेटर खोलें तो 15 का स्केयर क्या होता है कि 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 250, ठीक है, 225 हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे इसने 225 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे इसने 225 पुट किया। अब इन सबको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जल्दी से करते हैं। 225 को मल्टीप्लाई करते हैं हम जी 0.5 के साथ, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम करते हैं डिवाइड 2 के साथ। डिवाइड 2 के साथ किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास 56.25, इनके 56.25 आ गया। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे यही इसका आंसर है जो कि मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये 56.25 जॉल आ गया, ठीक है। तो मैंने भी आपको ऊपर बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जब वो ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जब उसकी हाइट पे होगी तो ये सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 56.25 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब कि ये दोनों के एक ही सेम ही आंसर। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, मतलब कि ये इतनी, मतलब कि यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, ठीक है, तो उसके बाद वही वैल्यू उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसकी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसके अंदर जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है। तो ये आंसर आप नोट कर लें प्लीज़ जल्दी से, और कॉपी पेंसिल अपनी साथ रखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर हम आते हैं जी। उसके बाद है जी ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई। कहता है कि एक स्लोप है वो 6 मीटर तक, मतलब कि उसकी लंबाई है। इट्स बॉटम ज़मीन से, मतलब कि बॉटम होता है निचली सतह से, ठीक है। साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ, एक जो साइकिल चला रहा है, ठीक है, वो 1.5 मतलब के स्पीड के साथ मीटर पर सेकंड के साथ साइकिल चला रहा है। हमने फाइंड करना है जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। और साइकिल का जो मैस है जी वो है जी 40 kg, ठीक है। तो जल्दी से हम ना यहाँ पे अपनी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। हमने जी यहाँ पे ये डायग्राम ओपन कर ली है जी। ये देखें ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप मतलब कि माउंटेन सी बनी हुई है।
तो इसकी जो हाइट है ना वो ज़मीन से है, इनके बॉटम से उसकी हाइट है 6 मीटर, ठीक है। और ये ना वेलोसिटी के इनकी स्पीड के साथ ये चल रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो जी 1.5 मीटर पर सेकंड है, मैंने आपको बताया पीछे से। और इसका जो इसकी साइकिल का जो मतलब वेट है ना, जो इसका मैस है वो है जी 50 kg, ठीक है, 50 kg, हाँ बिल्कुल 50। हमने फाइंड करना है कि इस हाइट पे ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और जब ये यहाँ पे आएगी ना यहाँ पे, तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जल्दी से। तो सोल्यूशन हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या है। सबसे पहले जी उसकी वेलोसिटी है, स्पीड जिसे जाहिर करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पीड लिख दिया। उसके बाद हाइट उसकी है जी 6 मीटर, उसका साइकिल का मैस कितना जी, साइकिल का जो है वो है 40 kg, ठीक है, 40 kg उसका मैस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, हमने फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आपको पता है जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी m हमारे पास क्या है 40, ठीक है। उसके बाद हमारे पास k हमारे पास क्या है वो भी हम यहाँ पे पुट कर, तो यहाँ पे देखें जी ये है 40, ठीक है, m की जगह 40 पुट कर दिया यहाँ से। यहाँ पे देखिए जी 40 है, और ये 10 g की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, ये आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू है। और ये h है, h हमारे पास ही यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये 6 है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस मल्टीप्लाई जी 10 और मल्टीप्लाई भी 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास 2400 आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी, इनके एनर्जी का यूनिट होता है वो जाउल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी 1/mv², ये इसका फॉर्मूला है, ये अच्छी तरीके से याद करें तो आपको बड़ा ही बेनिफिट। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद देखें 1/, ये वैसे का वैसे आएगा। m हमारे पास क्या है 40 है, ठीक है, ऊपर हमें दिया गया है। और v हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी उसकी क्या है जी 1.5, ठीक है। ये देखें जी हमारे पास गिवन है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 पे मतलब है उसका स्केल भी है, ठीक है, हमने यहाँ पे पुट किया। तो सबसे पहले जी आपको मतलब कि करना क्या आना चाहिए जी, स्केल लेना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1.5, यहाँ पे मैं स्केल कुछ डिफरेंट तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं उसी वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ज़रा, तो ये फिर भी आंसर वही आता है 2.50, ठीक है, और सॉरी 25, और उसके बाद हमारे पास ये 40 है। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो हम यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी हम 40 के साथ, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई का बटन प्रेस किया, और यहाँ पे देखिए जी 90 आ गया। 90 को अब हमने करना 2 पे डिवाइड भी करना है, ठीक है। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 45। ये देखिए जी 2 पे डिवाइड भी करना है, इस वजह से 45 आ गया, जूल आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए जी पोटेंशियल एनर्जी आपने ये ऐसे लिखना है, काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास 45 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी आई हमारे पास 2400, इनके 2400 हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद जी हमारे पास 6वां न्यूमेरिकल है, जल्दी से इसको नोट कर ले, कॉपी पेन से बिल्कुल सामने रखें। और उसके अलावा ना आपको और किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको। और उसके अलावा जो पीछे न्यूमेरिकल मतलब कि जो पहला, दूसरा और तीसरा न्यूमेरिकल है उसका मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो सॉरी वीडियो में ना लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन की, तो वहाँ पर जाके आप मतलब कि उसको भी देख सकते हैं अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पे है कि a मोटर बोट मूव एट स्टेडी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस उसकी है जी वो मतलब कि है 4000 न्यूटन। और उसके बाद है कैलकुलेट दी पावर ऑफ इंजन। हमने यहाँ पे पावर फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देता हूँ कि एक जो मोटर बोट है, ठीक है, ये जो एक शहजादा मोटर बोट चला रहा है, तो इसकी जो स्पीड है ना वो है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, ठीक है। और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है मुदाखलत, ठीक है। अगर ये बोट इस तरफ जा रही है तो पानी की कुछ लहरें हो रही होती हैं जो कि बोट को अपोजिट डायरेक्शन में भेज, तो ये है इसकी रेजिस्टेंस है जी, वो क्या है जी, वो है 4000 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यूटन भी लिख देता हूँ जी, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा करके, तो यहाँ पे 2 बार तो न्यूटन लिखा गया, इसको रेज कर देते हैं मतलब। उसके बाद जी हमारे पास है, हमने फाइंड क्या करनी है जी, इसकी जो इंजन है मतलब सॉरी पावर, इसकी जो इंजन, ये पीछे इंजन लगा हुआ है ना, ये नज़र आ रहा है आपको, इसकी पावर कितनी पावर है, मतलब कि ये जो इतनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है और इसकी मतलब फोर्स भी इतनी लग रही है उसको रेजिस्टेंस की, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे आते हैं जी न्यूमेरिकल के ऊपर, हमारे जो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, वेलोसिटी है 4 है, मीटर पर सेकंड है 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास है बोट की रेजिस्टेंस फोर्स है, जिसको फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास इतनी है, ठीक है। उसके बाद हमने पावर फाइंड करनी है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो अभी याद कर लें आप, P = W/T, P = W/T, P = W/T, अभी याद कर लें, लिख लें इसको। उसके बाद ये W जो होता है ना, ये वर्क है, ठीक है, ये वर्क डन है। तो वर्क डन जो होता है F.S के होता है, ठीक है। ये मतलब पहले न्यूमेरिकल में मैंने समझाया आपको, तो आप वहाँ से भी इसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको मज़ीद इसकी ना क्लैरिफाई हो सके। तो ये आपको यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पे आपने W लिखा, W जो होता है वो होता है जी F और S के इक्वल, ठीक है, फोर्स है, और यहाँ पे है ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसने F को साइड पे ले लिया और ये S/T है, ठीक है। आपको पता है कि S/T क्या होता है, S/T बेसिकली होता है वेलोसिटी।
अगर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे देखें फासले में तब्दीली की शरह को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी बोलते हैं, चेंज इन द डिस्टेंस मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम वेलोसिटी पुट करने वाले हैं, ठीक है, v। तो यहाँ पे देखें पी इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई एफ, और हमारे पास देखें जी फोर्स कितनी थी, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ जी। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास 4000 थी और वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी जी 4। तो यहाँ पे हम बेसिकली सिंपली यहाँ पे हमने ये पुट किया, ठीक है। तो अब आपको देखा है, अब यहाँ पे मतलब कि कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं इसको। कैलकुलेट कैसे करते हैं जी, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4 को मल्टीप्लाई कर दो जी किसके साथ जी, 4000 के साथ, 16000 आ गया, 16000 का गया। अब उसके बाद ये देखें जी, इसके बाद ना इसने किलो में कैसे चेंज किया हुआ है, ये 30 है, ठीक है। इसके जो 30 जब यहाँ पे आएंगे ना तो हम उसकी जगह के लिख देंगे, उसके बाद ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है जी 16000 किलो वाट, और पावर का यूनिट होता है वाट। तो आपने ये ज़रूर याद रखना। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें और कमेंट करना कभी ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दें। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले न्यूमेरिकल के साथ। और अभी आपकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं उसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर्स और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के वो भी स्टार्ट करवाने हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी होती है।